देह पर 80 जख्म लिए लड़ पड़ा मुगलों के बाप से, वो आखिरकार देश का गद्दार कैसे हो सकता है? वो आखिरकार देश का गद्दार कैसे हो सकता है? जिस राज्यसभा में इस देश को विकसित, विकासशील और बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर रोजगार, बेहतर लॉ मेंटेन की बात होनी चाहिए, वहीं इस राज्यसभा में बाबर, मुगल और राणा सांबा को लेकर बात हो रही है। उन तमाम इतिहासकारों को लेकर बात हो रही है। शर्म इस बात की आती है कि चीन, अमेरिका और तमाम देश कहां पहुंच रहे हैं और हमारा देश भारत उसी जगह पे सिमटा हुआ है। दुख और शर्म इस बात पे आती है कि राज्यसभा में जाके, संसद में जाके और विधानसभा में जाके इस तरीके की बातें की जाती है। याद करिए, आज से कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा ने एक विवादित टिप्पणी की थी हजरत मोहम्मद पैगंबर को लेकर। उसी में एक विशेष समुदाय ने कहा था नुपुर शर्मा को सर तन से जुदा। तो आखिरकार अब क्यों रुका जाए? करनी सेना के लोगों ने रामजी लाल सुमन के वहां 1 से 2 दिन पहले तोड़फोड़ चालू की, लाठी, डंडे, भाला, बंदूक, तलवार चलाए और रामजी सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक ऐसा राज्यसभा में टिप्पणी दिया और ऐसी बात कही। मैं पूछना चाहता हूं रामजी सुमन जी से, आपको क्या जानकारी है राणा सांगा के बारे में? जब बाबरनामे में, जो बाबर राणा सांगा का दुश्मन था, उसने अपने बाबरनामे में यह लिख दिया कि एक ऐसा वीर योद्धा जिससे अगर मैं ये वाला युद्ध नहीं जीता होता तो मेरी क्या हाल हुई होती, मेरी क्या दुर्दशा हुई होती, मुझे भी नहीं पता। देह पर 80 जख्म लिए लड़ पड़ा मुगलों के बाप से, वो आखिरकार देश का गद्दार कैसे हो सकता है? वो आखिरकार देश का गद्दार कैसे हो सकता है? पूछना चाहता हूं रामजी लाल सुमन जी से। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से आपने राज्यसभा में आके भाषण दे दिया। आपको पता है राणा सांगा के बारे में इतिहास के पन्नों में उन स्वर्णिम अक्षरों से क्या क्या लिखा हुआ है? यह भी बताया गया है कि जो राणा सांगा थे अपने जीवन में उन्होंने 100 लगभग युद्ध लड़े, उसमें से 99 युद्ध उन्होंने जीता, एक युद्ध ही उन्होंने बाबर से बस हारा था। और यह भी बताया गया है कि राणा सांगा पैर, हाथ और एक आंख फोड़ दी गई थी, फिर भी वो लगातार युद्ध जीतते गए और अपने दुश्मनों पे विजय प्राप्त किए और स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा गया इतिहास के पन्नों पे। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं किसी एक पार्टी या फिर किसी एक मजहब को लेकर टारगेट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश की उन मुद्दों की बात कर रहा हूं जो आखिरकार बात होनी चाहिए, कहीं बात नहीं की जा रही है। जिस राज्यसभा में, जिस विधानसभा में, जिस संसद में देश को विकास, विकसित, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और देश को इतनी ऊंचाई तक ले जाए, उसकी बात होनी चाहिए। तो देश में बाबर, मुगल, औरंगजेब, हजरत मोहम्मद पैगंबर, राजा सांगा, छत्रपति शिवा, इन लोगों की बात की जाएगी, उन इतिहासकारों की बात की जाएगी। मुझे एक चीज नहीं समझ में आता और ये बताना भी चाहता हूं, अगर हमारा देश वाकई में, हमारा देश वीरों का था, हमारे देश में वाकई में वीर थे, लेकिन जरा से ये भी तो समझिए कि वो वीर जब इस देश में थे तो आखिरकार ये फिरंगी इतने सालों तक, इतने दिनों तक इस देश पर राज कैसे कर लिए। और ये भी बताना चाहता हूं उन तमाम नेताओं से, उन तमाम लोगों से कि आखिरकार जिस राज्यसभा में, जिस विधानसभा में, जिस संसद में विकास की बात होनी चाहिए, देश को बेहतर बनाने की बात होनी चाहिए, उसमें क्या ये बातें की जा रही हैं? आपको पता है चीन, अमेरिका और भी तमाम देश कहां कहां पहुंच गए। इतनी विकसित वो देश हो चुका है, इतना हाईटेक वो देश हो चुका है कि उस देश में और किसी मुद्दे पर बात नहीं की जाती, विकास और किसी चीज को छोड़कर। लेकिन हमारा देश है बस इन चीजों में उलझा हुआ है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये छोटी चीज है, लेकिन
उस जगह पे जाके जिस जगह पे बस एक ही चीज की बात होनी चाहिए, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश को कैसे बेहतर बनाया जाए, देश को कैसे इतना विकास बनाया जाए कि इस देश के आगे कोई देश ना टिक पाए। मुझे शर्म भी आती है और मुझे मतलब अंदर से एक वो भी फील होता है कि आखिरकार देश को, इस भारत देश को किस बात का विश्व गुरु कहा जाता है। इसी भारत देश में 5 किलो अनाज के लिए लोग लाइन में लगते हैं, इतनी कड़कड़ाती धूप में पसीना पोंछते हैं। तो इस देश को कैसे विश्व गुरु बताया जाएगा, कैसे इस देश को विकसित बनाया जाएगा, कैसे इस देश को विकासशील बताया जाएगा। और जिस राज्यसभा में फिर एक ही बात मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, बात वो होनी चाहिए, ना ही कोई टीवी चैनल बात कर रहा है, ना ही कोई अखबार बात कर रहा है इस मुद्दों पे। बस टीवी चैनल के डिबेट में बस यही बात की जाएगी कि आखिरकार आज राज्यसभा में क्या मुगलों पे बात की गई, बाबर पे बात की गई, और हिंदू धर्म पे बात की गई, मुस्लिम धर्म पे बात की गई, मुगलों पे बात की गई। बस इसी को लेकर मुर्गियां लड़ाया जाएगा, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा टीवी चैनल के द्वारा कि आखिरकार देश में विकास क्यों नहीं हो रहा, इसी देश में क्यों 5 किलो अनाज के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं, इस देश में वो जो दिल्ली मुंबई जाके कमा रहे हैं लोग, वो क्यों 10-10, 12-12 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, उनको उनके तनख्वाह जितना वो मजदूरी कर रहे हैं उतना क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये देश बस यही बात करेगा कि मुगल ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, राजा सांगा ने क्या किया, और भी तमाम चीजें। तो आप आखिरकार जरा सा सोचिए, जिससे मतलब आशा लगाई जाती थी कि ये नेता, ये विधायक, ये सांसद, ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये होम मिनिस्टर, राज्य के मंत्री, केंद्रीय मंत्री इस देश का विकास करेंगे, लेकिन वो तो सिर्फ विवादित भाषण और हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, एक पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सब बस इसी में लगे हुए हैं, इसी में लगे हुए हैं और इसी में लगे हुए हैं। इन्हें देश की विकास की भी कोई बात कर ली जाए, आखिरकार ये देश होगा क्या। और मेरे पास तमाम ऐसे अभी भी पड़ी हुई हैं जो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था में किस तरीके से काम चल रहा है, वो अगर मैं उसकी डॉक्यूमेंट्री आपको बना के दिखाऊं तो ये सारी पोल पट्टी खुलने लगेंगी। शिक्षा व्यवस्था इस समय शिक्षा का घर नहीं बना हुआ है, बल्कि माफिया नामा बना हुआ है और बस पैसे कमाने का धंधा बना हुआ है। वही स्वास्थ्य व्यवस्था में किया जा रहा है, हॉस्पिटलों में किया जा रहा है, और इसके पीछे कोई और नहीं, हम आप नेता और ये अधिकारी हैं। हम आवाज नहीं उठाते, नेताओं अधिकारियों के पास फंड पहुंच जाता है और इन चीजों पे लगाम नहीं लगाया जाता। और जहां पे बात होनी चाहिए इस देश को बेहतर बनाने की, वहां पे बात की जाएगी मुगल, बाबर और उन इतिहासकारों की, जिनके इतिहास के बारे में बेहतर तरीके से पता भी नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आता है वही आके पढ़ के बोल दिया। तो जरा सा समझिए साहब, इस देश को विकसित बनाइए, विकासशील बनाइए, तभी देश को विश्वगुरु कह सकते हैं। ये तो कहने से और मात्र बोलने से ये देश विश्वगुरु कभी नहीं बन पाएगा। और क्या कह देने से कि ये देश विश्वगुरु है? साहब अगर ये विश्वगुरु होता ना तो 5 किलो अनाज के लिए लोग लाइन में नहीं लगते। लोग 5 किलो अनाज के लिए अपने घर से बोरिया लेके, वो राशन कार्ड लेके उस डीलर के पास नहीं खड़े होते। अगर ये देश वाकई में विकासशील होता, विकसित होता था और विश्वगुरु होता, तो ये देश अपने कमाता, अपने खाता, और 2-2 रुपया के लिए नहीं मरता ये देश के वो युवा नहीं मरते जो रोड पे ठोकर खा रहे हैं। एग्जाम हो जा रहा है, मेडिकल हो जा रहा है, सब चीज मिल जा रही है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं उनका कराया जा रहा। तो जरा सा समझिए इस देश की कितनी बड़ी विडंबना है। लेकिन उस पर बात संसद में नहीं किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं किया जाएगा, विधानसभा में नहीं किया जाएगा। बात किया जाएगा तो इन इतिहासकारों के बारे में। और इस पार्टी ने ये बोल दिया तो हम क्यों पीछे रहे? मैं भी तो ये बात बोलूं, औरंगजेब के बारे में बोलूं, राणा सांगा के बारे में बोलूं, हजरत मोहम्मद पैगंबर के बारे में बोलूं, छत्रपति शिवाजी के बारे में बोलूं। साहब लोग के पास ज्ञान है, लोग किताबें उठा के पढ़ लेंगे
और पढ़ाया भी जाता है इन इतिहासकारों के बारे में। तो आप अपना काम बेहतर तरीके से करिए ना। क्या लोगों को ये इतिहास के बारे में बताते हैं साहब? जो आपको काम सौंपा गया, जो आप देश के लिए, जिस लिए आप विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, मंत्री बने, वो काम बेहतर तरीके से करिए साहब। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे दी नेक्स्ट पोस्ट।